जी शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सतीश शर्मा जहांगीर। हाँ जी। और मैं विश्वकर्मा जी के बारे में, जहांगीर समाज के बारे में काफ़ी न्यूज़पेपर में भी लिखता हूँ, कन्याडा हाँ हाँ न्यूज़पेपर। हाँ। तो इसमें हमारा जो वेदों में वर्णन है उनका हमने कुछ जगह उल्लेख किया और लोगों को भी बताया कि ये कहा यजुर्वेद अध्याय 17 मंत्र 26 कि विश्वकर्मा विमाना अद्वितीया धाता विधाता परमोदशन रग शेषामिष्टानी समीषा मदंती सप्तऋषि माहू। एक भगवान विश्वकर्मा हो जो साकार रूप में विमान बनाने वाले आए, जो हवाई जहाज बनाया, कितने देखने में कितना सुंदर और यात्रा करते हैं। एक धाता विधाता जिन्होंने 5 तत्वों की निराकार, जो निराकार शक्ति है विराट विश्वकर्मा, उनका भी इसमें वर्णन है कि मतलब न भूमि न जल चेवा न तेज न पक्ष न बर्मा न रुद्र न तारका सर्व शून्य निराबलम विराट विश्वकर्मा। न जल था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न तारे था, न वायु था, एक ये सारा सर्व शून्य था और विराट विश्वकर्मा थे। उनका ये उल्लेख वेदों के अंदर है। यजुर्वेद, ऋग्वेद अध्याय 81 और 82 में तो काफ़ी वर्णन दिया गया है। फिर यह यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 17 कहता है कि अद्भय संवर्ते पृथ्वी रसार से विश्वकर्मणे संवर्त ताग्र तस्यत अष्टादुमेति देवात माजा नमग्रे। अद्भय संवर्ते पृथ्वी रसार के पानी के जल के सारांश रस को और अग्नि के परमाणुओं से पृथ्वी की रचना की गई। ऐसे ही अपने सामर्थ्य भगवान विश्वकर्मा ने वायु को रचा और ऐसे अपने सामर्थ्य जो है अंतरिक्ष को रचा, जो सभी तत्वों के ठहरने का स्थान है। इसी तरीके से भगवान विश्वकर्मा जो सर्वशून्य है, निराबलम है, उस विराट विश्वकर्मा को हमें याद रखना चाहिए। उनका जो है वर्णन इसमें उल्लेख है। ये वेदों वर्णन है, ये वर्णन है। ये अब उसमें यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 17 है। ठीक ठीक। फिर ये कहा, मोदी जी ने भी एक मंत्र बोला, लेकिन एक लाइन बोली कि विवादेशु यज्ञेशु गृह प्रारंभ विधाय के संपूज्य विश्वकर्मणे त्रिसूर्तम, के विवाह के अवसर पर ओम प्रजापति विश्वकर्मा गंधर्वाई दन्नम जाओ, ओम प्रजापति विश्वकर्मा गंधर्वाई दन्नम, ये सनातन और आर्य समाज दोनों विधों में, संस्कार विधि में वर्णन है। इनका जो है उल्लेख करना चाहिए, लेकिन कोई भी ब्राह्मण इसका उल्लेख नहीं करता। फिर वो कह रहा कि यज्ञ पे कोई भी नहीं बोलता। ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो परमं प्रचोदयात्। और इसी तरीके से ग्रह प्रारंभ हो, मुहूर्त हो, उस पर जो है हंसा रूढ़ा त्रिनेत्राय कमलासनाय वास्तुदेवाय विराट विश्वकर्मणे नमो नमः, क्योंकि वास्तु जी का जो जन्म है वो भगवान विश्वकर्मा जी ने ही वास्तु का जन्म किया। तो जहाँ उनके 5 पुत्र हैं, मनुमय तो अष्टाशिल्पी देवक, तो एक वास्तु का भी है, वहाँ से ही वास्तु शास्त्र चला। विधायक के हिंदू धर्म में जितनी भी पूजाएँ होती हैं, अगर उसमें भगवान विश्वकर्मा का जिक्र नहीं होता, उनका ध्यान नहीं होता, तो पूजा अधूरी है। कितना वार्य पुराण अध्याय 31 मंत्र 17 है। वार्य पुराण अध्याय 31 मंत्र 17 है। अब मोदी जी भी, योगी जी भी बताया, कह रहे कि सनातन धर्म पुराना है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में उसकी परिभाषा कोई नहीं जानता। क्या है कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, मनुमत अष्टाशिल्पी देवक, लेकिन उनके जो प्राचीन नाम है वो है सनक, सनातन, अहुवन, प्रत्युण और सुपर्ण। तो भगवान विश्वकर्मा जी का जो लड़का दूसरा है, मैं, उसका नाम सनातन है, इसलिए सनातन धर्म पुराना है। और भगवान विश्वकर्मा के पुत्र से विश्वकर्मा जी के नाम से सनातन धर्म चला। इसका वर्णन वशिष्ठ पुराण अध्याय 86 और श्लोक 50 में लिखा कि सनक, सनातन, अहुवन, प्रत्युण, सुपर्ण और ये पंच तत्व ब्राह्मण प्रतिकीर्तिता, कि 5 तत्व जो ब्राह्मण हुए ये सनक, सनातन, अहुवन, प्रत्युण, सुपर्ण है, इसीलिए सनातन धर्म पुराना है और मैं के नाम से सनातन चला। लेकिन इसकी परिभाषा लोग अब तक की हिंदू धर्म में कोई बता नहीं सका। कहते हैं कि यह धर्म पुराना है, लेकिन इसकी जो मेन परिभाषाएं हैं, हमने कई लोगों से पूछा लेकिन बताया नहीं उन्होंने। हमने कहा कि मैं का नाम सनातन है, इसलिए सनातन धर्म पुराना है, इसीलिए ये सतयुग से भी पहला है। सतयुग में भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र आए, मनुमय तो अष्टाशिल्पी देवक, और उनके ही जो है सनक, मतलब अंगिरस ऋषि की लड़की कांचना मनु से भी है, अंगिरस और अंगिरा। अब हम पीछे थोड़े जाते हैं कि पितामह का पुत्र मनु के प्रजापति के धड़ दुरु सोनल प्रत्ययु प्रभास का विवाह अंगिरा की पुत्री योग सक्ता भुवना से हुआ, उसके विश्वकर्मा जी पैदा हुए। ये पहले विश्वकर्मा साकार रूप में आए, जो प्रभास पुत्र विश्वकर्मा है, लेकिन अंगिरा की पुत्री योग सक्ता भुवना, जिनका लड़का बृहस्पति हुआ, उनसे जो है ये प्रभास ऋषि से विश्वकर्मा जी पैदा हुए। और उनके 5 पुत्र हुए, मनुमय तो अष्टाशिल्पी देवक, उनके नाम भी है सनक, सनातन, अहुवन, प्रत्युण, सुपर्ण। तो ये भगवान विश्वकर्मा जी का जो उल्लेख है, ये प्राचीन साहित्य और सब वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में इनका वर्णन है। इनको पढ़ने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि हमारा साहित्य कितना पुराना है। जय हिंद, जय विश्वकर्मा, जय। तो ये हमारा जो